हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चाहे निशा सिंह में। और ना आज रोज के व्लॉग से हटके कुछ और दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि खैर ये भी अपने रोज की लाइफ का ही पार्ट है। हमें ये सारी चीजें भी कभी कभी करते रहनी चाहिए। वैसे ये तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मुझे ये काम करना है। देख सकते हैं आप कि मेरे अलमारी का क्या हाल है। तो ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे इसे ठीक करना है, क्योंकि ना कभी भी कोई भी कपड़ा निकालो तो मतलब वो टाइम पे मिलता नहीं था, और कभी भी कुछ भी निकालो तो वो सारा ना ऐसे मेरे ऊपर ही गिर जाता था। आप देख सकते हैं कि कैसे रखा हुआ है। वैसे भी ना कोई फेस्टिवल हो या घर में कोई फंक्शन हो तो हम जल्दी जल्दी में रहते हैं तो कपड़ा निकालते हैं और फिर पहनते हैं उसे, और ना फिर हम ना रख देते हैं वैसे ही। और ना ये तो मेरा अलमारी है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम है कि मेरे अलमारी में उनका एक भी कपड़ा नहीं है। तो वो अपना भी एक आध कपड़ा इसमें रख देते हैं, बट सच बताओ तो उनके एक आध कपड़े के लिए भी मेरे अलमारी में जगह नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाबू का भी एक छोटा सा अलमारी अलग ही है। तो हम सबका अलग अलग है, क्योंकि आजकल मतलब लाइफ में हम इतने सारे कपड़े ले लेते ना, कुछ भी फंक्शन हो तो कपड़ा, कुछ भी वो हो तो कपड़ा, और फिर वो सारी चीजें पहन नहीं पाते हैं हम, क्योंकि कितना ही पहन लेंगे। बस किसी फंक्शन के लिए अगर लिए तो एक आध पहन लिए, और उसके बाद फिर वो वैसे का वैसे ही रखा रह जाता है। बस वो अलमारी भरने का काम होता है, और महीने दो महीने में हमें अलमारी में उसे सेट करके रखना होता है। तो मैं जब अलमारी खोली ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, आप लोग भी कपड़े खरीद लेते होंगे फिर वो अलमारी में भरते रहता होगा, और फिर जब हम कुछ ढूंढने जाएं या ठीक करने जाएं तो हमें टाइम पे कोई चीजें ही नहीं मिलती है। मतलब पूरा ऐसे फैला हुआ था ना कि देख देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने ना इसे जमाने से कभी ठीक ही नहीं किया है। पर सच बताऊं तो मैं हमेशा मतलब कोई भी फेस्टिवल या किसी फंक्शन के बाद ना मैं इसे हमेशा ठीक करते रहती हूँ, बट ये पता नहीं क्यों बार बार ऐसा ही हो जाता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। और ना ये लकड़ी वाली अलमारी हम शौक से ले तो लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सजेशन और कि ना ये हमें नहीं लेना चाहिए। इसमें ना ज्यादा कपड़े वैसे आते नहीं है, और पता है आपको ये साफ करते करते ना मुझे पैसे भी मिल गए थे कुछ। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि अलमारी साफ करते करते मुझे कुछ तो मिला। फिर ना मैंने सारे कपड़े ना पहले कुर्सी पे रख दिए कि मैं पहले सारे कपड़े हटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। तो जितने भी कवर वाले साड़ी थे ना मैंने सोचा कि उसको ना पूरे मतलब साइड में लगा देती हूँ, मतलब दो लेयर में वो सारे कपड़े आ जाएंगे। और जो मैं ऐसे रेगुलर कभी कभार मैं यूज कर लेती हूँ और जिसमें जो मैंने बैग में नहीं रखा हुआ है उसको मैंने सोचा कि मैं हैंगर में लगा देती हूँ। पर ना मेरे पास दो ही हैंगर था, तो उस दो हैंगर में जितने साड़ी लग पाए मैंने उसे लगा दिया, क्योंकि और हैंगर में ढूंढी तो मुझे मिल भी नहीं रही थी। और ना साड़ी भी ऐसे रखी हुई थी ना कि मतलब जब मैं उसे ठीक करने जा रही हूँ तो वो ना बार बार खुल जा रहा है, मतलब साड़ी मुड़ा भी हुआ नहीं था सही से। तो वो मतलब दे समझ सकते हैं आपकी इन सारी चीज़ों की वजह से अलमारी कितना बिखरा हुआ होगा मेरा। और ना ऐसे भी मतलब हमें ये सारी चीज़ें सेट करके ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं जाना हो जल्दी में तो कोई भी चीज़ हमें जल्दी अच्छे से मिल जाए। तो फिर मैंने ना ये जो दो हैंगर है तो उसमें ही ये जो साड़ी थे जो बिना बैग के थे उसे रख दिया, क्योंकि ऐसे हैंगर में भी रख दो तो सामने भी दिखता है और फिर अगर हम ढूंढो तो हमें मिल भी जाता है। और ना आप देखिए कि नीचे भी मतलब इतने सारे सामान ऐसे ही बिखरे हुए हैं ना कि मतलब देखिए अच्छा ही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि आज चाहे जो हो जाए मैं इसे ठीक करूंगी, क्योंकि बहुत दिन से सोच भी रही थी। और अभी ना गुन्नू भी सो गया है तो वो करने भी दे रहा है। देखिए आपकी ना मतलब मैंने मोड़ के भी रखा है फिर भी स्लिप होने वाली साड़ी है ना, तो वो बार बार गिर जा रही है। वैसे ना मेरे मतलब बहुत सारे साड़ी के कलेक्शन है, आप लोग बताइएगा, मैं अपनी साड़ी के कलेक्शन आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस रोज़ लाते रहूँ, मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ता रहे। तो मैंने ना पहले साड़ी को तो पहले अरेंज कर लिया। इससे क्या हुआ ना कि मतलब जो बाकी चीज़ें हैं ना वो
ऐसे समझ आने लगी कि मुझे कि कहाँ क्या रखना है। तो मैंने सोचा कि ये रखने के बाद ना वो जो पेटीकोट और ब्लाउज है वो मैं सारे को एक जगह रख देती। वैसे ना जो बैग में ब्लाउज है ना उसमें ब्लाउज और पेटीकोट तो नहीं, बट बैग में जो साड़ियाँ रखी हुई है साड़ियों के साथ में ब्लाउज भी रखती हूँ कि कभी ना मतलब हैवी साड़ी है तो उसे कभी ढूंढना ना पड़े ब्लाउज, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ना कहीं जा रहे होते हैं और जो साड़ी हम सोचते हैं उसका कभी ब्लाउज नहीं मिलता, कभी पेटीकोट नहीं मिलता, और अगर ये सारी चीजें मिल गई ना तो हमें वो चूड़ी नहीं मिलता। ऐसा हुआ है मेरे साथ और मैं जानती हूँ कि हर हर औरत के साथ ऐसा होता होगा। तो इसलिए ना मैंने पहले जो साड़ी अरेंज करने के बाद ना पेटीकोट और ब्लाउज एक एक लाइन में लगा दिया ताकि इजीली मुझे मिल जाए, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। इससे क्या हुआ होता है कि आपको कोई भी सामान आराम से मिल जाएगा। इनमें से ना कुछ साड़ी तो ऐसी है कि जो मैंने सिलाया भी नहीं है और कुछ ऐसा जो सिला लिया बट अभी तक पहना भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी अगर मेरे पास ना एक आध हैंगर और होता ना तो मैं और अच्छे से ये साड़ी को ना ऊपर अरेंज कर देती, क्योंकि वहाँ पे जगह और खाली है। बट अभी ना सामान बाकी है तो वो जगह पे भर जाएगा। और कुछ कुछ साड़ियाँ ऐसी है जो मुझे मिली हुई है तो उस मतलब हर साड़ी तो इंसान नहीं पहनता है, कभी किसी को लेने देने में भी काम आ जाता है, जैसे मिला हुआ साड़ी रहता है तो अगर अच्छा होता है तो पहन लेते हैं। मतलब अच्छा क्या, अगर आप किसी को देंगे तो आप भी तो अच्छा ही देंगे ना। तो वैसे कई साड़ी ऐसे रखना चाहिए हमें कि जरूरत पड़ने पे हम किसी को दे सकें, अगर कभी मार्केट ना जा पाए और अगर कभी नहीं खरीद पाए तो ऐसी साड़ी हमको रखनी चाहिए। हर साड़ी हम पहन ले ये ज़रूरी नहीं, वैसे ही इतनी साड़ी हम पहन नहीं पा रहे हैं, वो सारी साड़ियाँ क्या पहनेंगे। तो इस तरह से ना मैंने कुछ अरेंज कर लिया ऊपर का पार्ट, और सच बता रही हूँ मतलब इतने ही करने के बाद ना बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, क्योंकि देखिए आप इससे पहले क्या हाल था इसका और अभी बहुत सही हो गया। मैं सोच रही हूँ इसमें जो कपड़े यूज़ के नहीं है ना, जैसे विंटर के गुन्नू के और मेरे, तो मैं इसे ना हटा के दीवान में रख दूंगी तो स्पेस मुझे और मिल जाएगा। तो मैंने सोचा ऊपर का तो हो ही गया है, अब हाथ लगे हाथ ना मैं नीचे का भी कर लेती हूँ। तो ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ना इसमें ऐसे छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं, तो ये भी इतना ज़्यादा भर गया था ना कि कोई भी सामान ढूंढो तो वहाँ से मिल ही नहीं रहा था। और ये रही मेरी शादी की चुनरी, तो ना मैंने इसे भी ऐसी वैसे ही ना पैकेट में ही रखा हुआ था, मतलब अच्छे से रखा हुआ था, बट एक दिन ना मैंने इससे वीडियो बनाया तो वो इसलिए ऐसे रखा हुआ है। और ये ना बाबू का चम्मच कटोरी और गिलास इसे नानी के हाथ से मिला था जब उसने फर्स्ट टाइम खाया था, अन्नप्राशन हुआ था तो ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। वैसे मेरे हस्बैंड ना बहुत गुस्सा करते हैं कि मैं कोई भी चीज़ों को ना अच्छे से नहीं रखती हूँ, बहुत लापरवाही करती हूँ, क्योंकि ये चांदी का है तो मुझे रखना चाहिए अच्छे से। और ये ना चांदी का चैन है जो गुन्नू को ना बर्थडे में मिला था, कोई हमारे फ्रेंड्स दिए थे उसको, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ है देखिए आप। तो ना ये सारी चीज़ें मतलब अच्छे से अरेंज करके रखना ज़रूरी होता है। हम हड़बड़ी में तो रख देते हैं इधर उधर सामान, बट जब ढूंढो तो मिलता नहीं है। और ना ये सारे सामान के साथ कभी कभी हमें ऐसा लग जाता है कि कुछ कचरा सामान भी रखा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, तो वो सारी चीजें भी हमें कभी मिल जाती है दूध जो हम फेंक दें, या कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाती है इसी तरह से। तो मैंने सोचा कि ये भी साफ कर लेती हूँ। और ना ये चुनरी को मैं मतलब अच्छे से ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी का है तो हर कोई अच्छे से ही रखता है। तो ये मुझे बैग मिल गया था रखने के लिए, मैं सोची इसी में रख देती हूँ। और इसमें रखने से ये सेफ भी रहेगा और गंदा भी नहीं होगा। और कभी कभार हम पूजा वूजा में बैठते हैं या कोई भी वो पूजा पाठ वाली वो फेस्टिवल आता है तो उसमें तो हम पहनते ही हैं ओढ़ते ही हैं, तो अच्छे से रखना चाहिए ये सारी चीज़ों को। तो ना और ना यहाँ पे बाबू को ना कान्हा जी बनाने के लिए मैंने सामान मंगाया था उसके लिए, तो वो सारा चीज़ भी मतलब उसका कपड़ा और उसकी ज्वेलरी ये सारी चीज़ें भी ना यहीं पे रखी हुई थी। और कभी ढूंढो तो फिर वो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं सोची कि एक ही साथ ना सबको रख देती उसकी ज्वेलरी कपड़े, ताकि कभी भी मैं ढूंढूं तो मुझे इजीली सब चीज़ मिल जाए। तो अब यहाँ का तो हो गया था, बट नीचे भी ना बहुत ज़्यादा था, मतलब साड़ियाँ इतनी हो गई है। और मतलब हम सोचते ज़रूर है कि हम साड़ी पहनेंगे पहनेंगे बट पहन नहीं पाते हैं, वैसे हमें पहनना तो चाहिए।
तो फिर मैं नीचे का भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अरेंज करूँ, तो एक साइड ना नीचे भी जो सूट है कभी कभार रेगुलर यूज कर लेती हूँ मैं, उसे रख दिया मैंने एक साइड, और जो भी साड़ी थे ना सबको फोल्ड करके रखा। और ना यहाँ पे जो जगह खाली है ना वहाँ पे मैंने ना साड़ी को थोड़ा ना तीन बार फोल्ड किया है, ताकि वो कम स्पेस में आ जाए। तो आप भी, अगर आपके पास भी जगह कम है तो आप ऐसे रख सकते हैं। और नीचे की साड़ियों का जो ब्लाउज और पेटीकोट है ना उसको मैंने नीचे ही रखा, ऊपर नहीं, ताकि नीचे की साड़ियों का ब्लाउज और पेटीकोट मुझे जब मैं ढूंढूं तो वहीं पे मिल जाए, कहीं और ढूंढना ना पड़े। तो ऐसे फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रखा, और देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे से साड़ियाँ आ गई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं ये काम करने गई और ना मतलब बहुत अच्छे से हो गया, और फिर गुन्नू भी नहीं उठा। तो अगर आपको ना मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ घर से जुड़ी हुई। और और आप हमेशा मेरी वीडियोस देखते रहें, और कुछ भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।